नमस्कार, INA एनालिसिस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या। अगस्त का महीना चल रहा है और 15 अगस्त को आजादी की वर्षगांठ मनाई जाएगी और इसके साथ ही सियासत को देशभक्ति सवार है। दोनों बड़ी पार्टियां देशभक्ति से जुड़े कार्यक्रम कर रही हैं। भाजपा हर घर तिरंगा अभियान चला रही है, हर घर तक पहुंचने का बीजेपी का टारगेट है। वहीं कांग्रेस अगस्त क्रांति के नाम से पूरे महीने आंदोलन चला रही है। यही नहीं, देशभक्ति और राष्ट्रवाद पर दोनों पार्टियां एक दूसरे को घेर रही हैं। सियासत को क्यों सवार हुई देशभक्ति, तिरंगा वर्सेस क्रांति की सियासत के क्या है मायने, इसी पर हम बात करेंगे। लेकिन इसके पहले एक नजर प्रतिक्रियाओं पर। जब तिरंगा रैलियां निकलेगी उस तिरंगा रैलियों के माध्यम से घोष के साथ निकले, बैंड के साथ निकले, बाकायदे पुष्पांजलि करें तो लगेगा कि हमारा आयोजन कितना गरिमापूर्ण और आनंद से हो रहा है। हर एक अपने अपने एरिया में, वार्ड में, पंचायत में, घर घर तक अपने तिरंगा लगे। इस अभियान में हम और आप सब मिलकर के लगेंगे, सरकार भी लगेगी। बहुत अच्छी बात है। उन्हें साथ में आदेश निकालने चाहिए कि वो स्वयं जाकर भाजपा के लोग संघ के हर कार्यालय पर तिरंगा झंडा फहराएं, हर शाखा में तिरंगा झंडा फहराएं। तब इस तिरंगे की मान्यता है। केवल जो है राजनीति करने के लिए तिरंगे की बात करना और जब मौका आए तिरंगे को गाली देना, दोनों काम एक साथ नहीं चल सकते। बहुत अच्छी बात है, बधाई देते हैं कि जिन्होंने तिरंगे को कुचला था पैरों से, वो आज तिरंगे की महत्व को समझ रहे हैं और तिरंगा फहराना चाहते हैं। तो देखा जाए, दोनों बड़ी पार्टियां देशभक्ति से जुड़े कार्यक्रम कर रही हैं। भाजपा हर घर तिरंगा अभियान चला रही है, तो वहीं अगर बात की जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस भी अगस्ती क्रांति के नाम से कार्यक्रम कर रही है। तो हर घर तक पहुंचने का बीजेपी का टारगेट है। वहीं कांग्रेस की अगर बात की जाए तो अगस्त क्रांति के नाम से पूरे महीने कांग्रेस आंदोलन चला रही है और देशभक्ति और राष्ट्रवाद पर दोनों पार्टियां एक दूसरे को घेरती हुई नजर आ रही हैं। तो आपको बता दें, स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 1.5 करोड़ घरों पर बीजेपी तिरंगा फहराएगी। और वहीं कांग्रेस की अगर बात करें तो पूरे अगस्त महीने प्रदेश में आंदोलन और प्रदर्शन का दौर चलता रहेगा। तो दोनों बड़ी पार्टियां देशभक्ति से जुड़े कार्यक्रम कर रही हैं। भाजपा हर घर तिरंगा अभियान चला रही है और हर घर तक पहुंचने का बीजेपी का टारगेट है। बीजेपी प्रदेश के सभी 64,523 बूथों तक तिरंगा पहुंचाएगी। और वही कांग्रेस अगस्त क्रांति को लेकर भाजपा सरकार के खिलाफ सिलसिलेवार आंदोलन चलाएगी। तो दोनों ही पार्टियां एक दूसरे को घेर रही हैं। तो राष्ट्रवाद पर सियासी घमासान मचा हुआ है। तो स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 1.5 करोड़ घरों पर बीजेपी तिरंगा फहराएगी और तिरंगा अभियान के लिए जिला स्तर पर बीजेपी समितियां बना रही है। प्रदेश के सभी 64,523 बूथों तक तिरंगा पहुंचाया जाएगा। तो 11, 12 और 13 अगस्त को प्रदेश भर में तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। वहीं अगर कांग्रेस की बात की जाए तो अगस्त क्रांति के नाम से कांग्रेस कार्यक्रम कर रही। पूरे अगस्त महीने प्रदेश में आंदोलन और प्रदर्शन का दौर चलेगा। तो भाजपा सरकार के खिलाफ कांग्रेस सिलसिलेवार आंदोलन चलाएगी। तो आपको बता दें, दोनों बड़ी पार्टियां यानी बीजेपी और कांग्रेस देशभक्ति से जुड़े कार्यक्रम कर रहे हैं। भाजपा हर घर तिरंगा अभियान चला रही और हर घर तक पहुंचने का बीजेपी का टारगेट है। वहीं कांग्रेस अगस्त क्रांति के नाम से पूरे महीने आंदोलन चला रही है और देशभक्ति और राष्ट्रवाद पर देखा जाए तो दोनों ही पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे को घेर रही हैं। तो अगर बीजेपी की बात की जाए तो स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 1.5 करोड़ घरों पर बीजेपी तिरंगा फहराएगी और प्रदेश के सभी 64,523 बूथों तक तिरंगा पहुंचाया जाएगा। तो 11, 12 और 13 अगस्त को प्रदेश भर में तिरंगा यात्रा भी निकलेगी। वही अगस्त क्रांति की बात की जाए तो कांग्रेस अगस्त क्रांति के नाम से कार्यक्रम कर रही है और पूरे महीने भर आंदोलन चला रही है। वहीं अगर बात की जाए दूसरी तरफ भाजपा सरकार के खिलाफ कांग्रेस सिलसिलेवार आंदोलन चलाएगी।
तो दोनों ही पार्टियां एक दूसरे को घेर रही हैं। कांग्रेस की अगस्त क्रांति और बीजेपी का हर घर तिरंगा अभियान, दोनों को लेकर सियासत जारी है। निकलेगी उस तिरंगा रैलियों के माध्यम से, घोष के साथ निकले, बैंड के साथ निकले, बाकायदे पुष्पांजलि करें, तो लगेगा कि हमारा आयोजन कितना गरिमापूर्ण और आनंद से हो रहा है। हर एक अपने अपने एरिया में, वार्ड में, पंचायत में, घर घर तक अपने तिरंगा लगे। इस अभियान में हम और आप सब मिलकर के लगेंगे, सरकार भी लगेगी। बहुत अच्छी बात है। उन्हें साथ में आदेश निकालने चाहिए कि वो स्वयं जाकर भाजपा के लोग संघ के हर कार्यालय पर तिरंगा झंडा फहराएं, हर शाखा में तिरंगा झंडा फहराएं। तब इस तिरंगे की मान्यता है। केवल जो है राजनीति करने के लिए तिरंगे की बात करना और जब मौका आए तिरंगे को गाली देना, दोनों काम एक साथ नहीं चल सकते। बहुत अच्छी बात है, बधाई देते हैं कि जिन्होंने तिरंगे को कुचला था पैरों से, वो आज तिरंगे की महत्व को समझ रहे हैं और तिरंगा फहराना चाह रहे हैं। तो देशभक्ति और राष्ट्रवाद पर दोनों पार्टियां एक दूसरे को घेर रही हैं और सियासत को क्यों सवार हुई देशभक्ति और तिरंगा वर्सेस क्रांति की सियासत के क्या मायने हैं, इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। कांग्रेस से समर सिंह जी जो कि प्रवक्ता हैं, वहीं इसके साथ ही देवदत्त दुबे जी वरिष्ठ पत्रकार। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। समर सिंह जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या है अगस्त क्रांति, क्या है इसके मायने और ये कौन सी क्रांति ला रहे हैं आप? जी, इतिहास को अगर देखा जाए तो 1942 में जो है भारत को आजादी दिलाने के लिए अगस्त क्रांति मैदान मुंबई से एक क्रांति की शुरुआत की गई थी। और खैर उसका तो बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक महत्व भी है और उसका बहुत बड़ा इतिहास है। तो कुल मिला के है कि उसी को एक ध्यान में रखते हुए, उसी को आदर्श बनाते हुए इस अगस्त में भी हम अपनी ओर से मध्य प्रदेश के अंदर जो है जो व्याप्त समस्याएं हैं, भ्रष्टाचार है, अनीति चल रही है, युवा बेरोजगार है, अग्निवीर, नीट, नर्सिंग घोटाला, बीएड घोटाला और इंदौर के अंदर प्राधिकरण के अंदर जैसे इंदौर माफ कीजिएगा नगर निगम में 125 करोड़ का जो घोटाला हुआ है, ऐसे मुद्दों पर हम जो आम जन के मुद्दे हैं उनको हम इस अगस्त क्रांति के माध्यम से लोगों तक ले जाएंगे। इसके लिए हम आंदोलन करेंगे, सड़कों पे उतरेंगे और सरकार का ध्यान इस पर आकर्षित करने का प्रयास करेंगे ताकि जो भी अनियमितताएं सरकार में चल रही हैं इसको चलाया जाए और जो कि मूलभूत समस्या है मध्य प्रदेश के व्यक्ति की, आम व्यक्ति की, युवा की, बेरोजगार की, बच्चों की, महिलाओं की, बुजुर्गों की, दबे कुचले और मजलूमों की, उन सबकी आवाज उठाने का काम जो है मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी करने जा रही है। चलिए देवदत्त जी, आपसे जानना चाहेंगे कि 15 अगस्त आते ही देखा जाए तो राष्ट्रवाद का बुखार चढ़ने लग जाता है, चाहे किसी भी पार्टी की बात की जाए, चाहे बात की जाए कांग्रेस की या फिर बीजेपी की। तो क्या बात है? देखिए, अभी हाल ही में जब लोकसभा चुनाव हुए तो दोनों दलों ने एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप ही नहीं लगाया बल्कि जमकर कोसा। एक कह रहा था कि यदि ये पार्टी आ गई तो देश के लिए खतरा है, दूसरा कह रहा था कि ये आ गए तो संविधान को खतरा है। माने इस बार जो हदें पार की थी कि एक दूसरे को देशद्रोही तक बता रहे थे। तो अब स्वाभाविक है कि प्रखर राष्ट्रभक्त दल बनाने की होड़ और उसके लिए अवसर है 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस। तो इसीलिए ये सब हो रहे हैं कि हम ही प्रखर राष्ट्रभक्त हैं, हम ही प्रखर राष्ट्रभक्त हैं और उसके लिए अब तैयारियां जिस तरह से हो रही हैं। अच्छा है, वोट के बहाने ही, राजनीति के बहाने ही राष्ट्रभक्ति की भावना जिस तरह से प्रदर्शित करने की होड़ लगी है, इसी तरह से आत्मसात करने की होड़ और लग जाए कि हम देश के लिए ईमानदारी से काम करेंगे, कर्तव्यनिष्ठ होकर काम करेंगे, गरीबों की सेवा दिल से करेंगे, विकास कार्य व्यवस्थित करें, बहुत सारी जो चीजें हैं, बेरोजगारों के लिए इंतजाम करेंगे। ये सब आत्मसात और करने में भ्रष्टाचार मुक्त दल बनाएंगे। तो ऐसा सब यदि और हो जाए तो बहुत अच्छा है, अच्छा संकेत है दलों के लिए भी और देश के लिए भी कि इस तरह की भावना। लेकिन ये खाली प्रदर्शित के लिए ना हो जाए, जैसा लोग भगवान को मानते भगवान की नहीं मानते, ऐसा देश को माने, देश प्रेम की भावना बनाए। लेकिन देश के प्रति क्या कर्तव्य है, जैसे स्वच्छता है तो लोग कैसा करते हैं, कहीं भी कुछ ही फेंक देते हैं।
तो बहुत छोटे छोटे पेड़ लगाने की आज सबसे बड़ी दुनिया और देश को आवश्यकता है। तो ये सब चीजें जो वर्तमान में है, कोई आजादी की लड़ाई जैसे न इनको अंग्रेजों से लड़ना है न जेल जाना है, केवल अंदर से अच्छे भाव लाना है, राष्ट्र के प्रति समर्पण वाले भाव लाना है। यदि वो हो जाए तो मुझे लगता है कि ये पाखंड नहीं रहेगा, ये यथार्थ रहेगा और इससे सभी को अच्छा संकेत, नई पीढ़ी युवाओं को जोड़ रहे हैं तो युवाओं में भी ये भावना अंदर तक घर करेगी कि हमें अच्छे देश के निर्माण के लिए क्या करना है। अन्यथा तो जो होड़ लगी है वो सब हम आप देख ही रहे हैं। लोकसभा चुनाव में होड़ लगी थी एक दूसरे को देश के लिए खतरा बताने की, और अब एक दूसरे के प्रति होड़ है कि हम सबसे बड़े प्रखर राष्ट्र बने। जी चलिए, बीजेपी से हमारे साथ प्रियंका दुबे जी जुड़ गए हैं जो कि मेरा पैनलिस्ट है। प्रियंका जी, स्वागत है आपका। और मेरा अगला सवाल आपसे ही है कि आपके तो अभियान पर भी सवाल है। कहा जा रहा है कि आजादी के वक्त तिरंगा भी नहीं उठाया और अब हर घर तिरंगा अभियान, क्या मकसद है? आजादी के वक्त तिरंगा किसने उठाया किसने नहीं उठाया, बस एक ही परिवार के द्वारा आजादी लाई गई, ऐसा नैरेटिव जो सेट कर रहे हैं, इससे ही साफ दिख जाता है कि कितने राष्ट्रवाद की भावना और कितने अलगाववाद की भावना इंसान के अंदर है। भारतीय जनता पार्टी के अभी तक जितने भी अभियान चलते चले आ रहे हैं और पहले भी जो चलते रहे, वो एक हमेशा सकारात्मक पहल को ध्यान में रखते हुए किए जाते हैं। अगर हम वर्तमान में भी बात करें तो चाहे इसके पहले एक पेड़ माँ के नाम से हरियाली को लेकर के किया गया, इसके पहले जो था नमामि गंगे करके जो प्रकल्प से जितने कुएं, बावड़ी और नदियों को और जितने भी प्राकृतिक जो जल स्रोत हैं उनको लेकर के जो जागरूकता दिखाई गई, जिसमें हमारे प्रतिपक्ष के नेता जो हैं उन्होंने ये भी कहा था, पटवारी जी ने, कि सभी इसमें कांग्रेसी भी शामिल होंगे और हम इस अभियान में इनके साथ हैं। परंतु मुझे आज तक किसी भी ट्विटर पर किसी एक्स हैंडल पर, फेसबुक पे या सोशल मीडिया किसी प्लेटफॉर्म पे कहीं और भी साथ की बात तो कही गई पर कहीं दिखाई नहीं दी है। इसके अलावा भी अगर हम बात करते हैं, जो एक कहते हैं कि तिरंगा उठाया नहीं, तो आप बता सकते हैं कि तिरंगा अगर उठाया नहीं था तो इतने जो हजारों सैकड़ों लोग जो उसमें शहीद हो गए उस समय, तो वो कहाँ से आए थे? इसी देश के ही तो थे, बाहर से तो विदेश से लाकर से तो लोगों ने ये लड़ाइयाँ नहीं लड़ी थी। अगर हम बात करें, क्या सुभाष चंद्र जी बोस उसमें शामिल नहीं थे? क्या बाल गंगाधर तिलक जी शामिल नहीं थे? क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल शामिल नहीं थे? कि सिर्फ एक नेहरू गांधी परिवार के द्वारा ही सब कुछ किया गया था? ऐसा तो संभव है ही नहीं, देश में रह करके तो ये संभव ही नहीं है। तो ये जो सोचते हैं ना लोग, जो इनकी सोच बनी हुई है, यही इनके आज ये परिणाम जो कांग्रेस का हुआ है, जो 10 जनपद के चरणबद्ध करते करते ये लोग आज इस स्थिति तक पहुंच चुके हैं। खैर, ये इनका स्वभाव है, यही इनका चाल चरित्र चेहरा है, तो इस पर तो हम कोई बात करना ही नहीं चाहते। हम बात करते हैं अगर उस तिरंगे की, तो तिरंगा जिस जगह पे ये लोग कहते हैं कि कभी आरएसएस कार्यालय पे, तो आप जाके 15 अगस्त से 26 जनवरी पर अपना गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के दिन अगर आप ये देखेंगे तो निश्चित तौर पर आपको संघ कार्यालय के ऊपर वो आपको लहराता हुआ नजर आएगा। और बढ़िया जैसा पूरे हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा की अगर हम बात करें तो हम तो हर जगह पे तिरंगा लहराने की अपील कर रहे हैं। और जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं वो सहज सुलभता से कोशिश कर रहे हैं कि एक एक गाड़ियों पे, चाहे वो 2 व्हीलर हो, साइकिल हो, चाहे वो। प्रियंका जी, समर जी से जवाब ले लेते हैं। समर जी कुछ कह रहे हैं, समर जी जवाब दे दीजिए। जी दिव्या जी, मैं बताना चाहूंगा कि पहले तो ये जितनी भी कार्यक्रम भाजपा कर रही है, ये पीआर एक्टिविटी और इवेंट से अधिक कुछ भी नहीं है। जहां तक की बात है कि प्रियंका जी ने जिस प्रकार से बताया, तो मैं बताना चाहूंगा प्रियंका दुबे जी आपको कि आरती की पार्टी जो थी हिंदू महासभा, उसने जो है तिरंगे का, ये ऐतिहासिक तथ्य है जो यूपीएससी की किताबों में आप बोले तो मैं यूपीएससी का स्पेक्ट्रम उठा के आपको दूं, मेरे घर में रखा हुआ है। तो सबसे पहले जो है तिरंगे का अपमान, तिरंगे को अपनाने की जो मनाही थी वो आपने करी। आपने कहा कि तिरंगा जो है वो हमको स्वीकार्य नहीं है। आपकी जो पार्टी थी हिंदू महासभा, जिसके जो नेता थे सावरकर, तथा इन लोगों ने इसकी मुखालफत करी कि हम इस तिरंगे को अपना तो राष्ट्रध्वज नहीं मानेंगे। आपकी जो हिंदू महासभा थी, उसके जो सावरकर ने गुजरात के कर्णावती अधिवेशन में
ये है कि ये कहा था कि भारत के दो अलग अलग हिस्से होना चाहिए, जाति आधार, धार्मिक आधार के ऊपर, और जो हिस्ट्री ऑफ, माफ कीजिएगा, तो स्टोरी ऑफ टू नेशंस जो है वो आपने वहां पर दी थी, और इसी को आपने जो है स्वीकार करा। उसके बाद में आपने 1943 के अंदर जाके जिन्ना के साथ में मुस्लिम लीग के साथ मिलकर एक सरकार बनाई, और उसके बाद में जिन्ना को उकसाया कि वो अगर प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं तो वो देश, एक अलग देश का निर्माण करने पर जाए, और यहाँ पर हम लोग हिंदुओं में रहेंगे, हमको कैसे निपटना है, कांग्रेस से हम निपट जाएंगे। वो पूरा का पूरा सहयोग आपने करा है, ये डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है। आप चाहे तो मैं आपको वो किताब भी आपको डिलीवर करा सकता हूँ आपके घर पर। और जहां तक की बात है, ये वही लोग हैं जिन्होंने, जो अन्य दिनों के अंदर गांधी को गोली, मतलब प्रतीकात्मक गोली मारते हैं, फुग्गा, खून का फुग्गा अंदर लगाकर, इनके जो नेता हैं वो, इन्हीं ही प्रधानमंत्री जो है, वो कहते हैं कि गांधी को गांधी मूवी आने से पहले कोई नहीं जानता था, वही जाके पूरे विश्व में जहां जहां गांधी की प्रतिमा लगी है वहां पर उनका शरण वंदन करते हैं। आप ही लोग वो है जो गांधी, जो एक तरफ गोडसे की महानता की बात करते बंद कमरों में, और खुले आकर आप ना गांधी की, आपकी मजबूरी बन गई है कि उनके चरण वंदन करना पड़ेगा, आपको उनका पूजना पड़ेगा। तो कुल मिला के बात यह है कि भाजपा को शर्म आना चाहिए। इन्होंने अंग्रेजों के समय में भी अंग्रेजों का साथ दिया, उनके तलवे चाटते रहे, उनको माफी नामे की चिट्ठियां लिखते रहे, उनको गोपनीय सूचना देते रहे। पूरे जब हिंदू मुसलमान और पूरा देश एक होकर लड़ रहा था, तब इन लोगों ने उन्हें गुप्त सूचनाएं दी। हमारे क्रांतिकारियों की मृत्यु का एक कारण ये भी है। और अब ये ना इस समय आकर जब चूंकि सत्ता में आ चुके हैं, तो उसको सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से ऐसा दिखाना चाहते हैं कि बहुत बड़ा योगदान आपका उसमें रहा है। तो मैं प्रियंका मैडम से पूछना चाहूंगा कि मुझे 5 पंक्तियों में आप बता दीजिए कि आपके किन नेताओं ने वहां पर अपने जेल में गए हैं सोशलिस्ट मूवमेंट के लिए, नेशनलिस्ट और सोशलिस्ट मूवमेंट के लिए। ऐसे तो चोरी चकारी में तो बहुत सारे गए होंगे, लेकिन सोशलिस्ट मूवमेंट के लिए और नेशनलिस्ट मूवमेंट के लिए 5 अगर नाम आप बता देंगे तो मैं आप ये अभी जो डिबेट पे शांत होकर बैठ जाऊंगा और आपकी हर बात को अक्षरशः स्वीकार कर लूंगा। चलिए प्रियंका जी जवाब दे दीजिए। देखिए क्या है कि ट्विटर का ज्ञान और इनके जो कहते हैं ना पर्ची वाले ज्ञानों से हम बड़े ही परेशान रहते हैं। अभी जो समर जी भाई साहब ने बिल्कुल रटाया जो भाषण है वो दे दिया अपना। तो मैं समर जी भाई साहब से पूछना चाहती हूँ कि जब स्वतंत्रता संग्राम से की जब लड़ाई चल रही थी तो कांग्रेस का गठन कब हुआ था, थोड़ा इस पर प्रकाश डालेंगे? और उसके पहले जितने मूवमेंट हुए क्या वो कांग्रेस के बैनर में ही हुए थे सारे? क्या कांग्रेस में आजादी के समय इसके पहले कांग्रेस के पहले कोई भी पार्टी हमारे देश में थी क्या? और कांग्रेस का ठीक है, आजादी से पहले और आजादी के बाद अगर इतना विघटन क्यों होता चला गया, क्यों दूसरे दल की आवश्यकता पड़ गई? यूपीएससी किताब से और स्पेक्ट्रम यूपीएससी के छात्र होते हैं। हाँ, ये चीज 1 मिनट पहले मुझे मेरी बात कंप्लीट कर लीजिए। इन्हें आपने काफी सफिशिएंट टाइम दे दिया है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं आरएसएस की, अगर ये लोग बार बार जो इल्जाम लगाते हैं कि उन्होंने ऐसा कहा, तो आपको मैं बता दूं कि जब नागपुर में आपकी जब अपना ध्वज बंधन करना चाहिए था और 80 फीट ऊंचे खंभे के ऊपर जब झंडा लटका दिया गया था और वो लहराया नहीं जा रहा था, तब कौन सा बालक ऊपर चढ़ा था और उसने उस झंडे को लहराया था? और फिर वो क्या स्वयंसेवक था या नहीं था? इस पर भी थोड़ी सी चर्चा कर लीजिए कि नेहरू जी ने खुद ही ने उसका भी सम्मान क्यों किया था। पता है आप लोग को उसके बारे में कि उसके बारे में कभी भी आप लोग चर्चा नहीं? सिर्फ सारे के सारे मेडल आप लोगों को अपनी छाती पर डाले हैं। कभी आप लोग ये बताइए, नेहरू जी ने अगर इतना ही संभाव का भाव था तो फिर जिन्ना को अलग देश क्यों देना पड़ा? उसी को प्रधानमंत्री स्वीकार कर लेते, देश 2 भागों में नहीं बचता। जिन्ना जी को अलग देश की आवश्यकता नहीं पड़ती, नेहरू जी को अलग देश की आवश्यकता नहीं, नेहरू जी को समर्पण कर देते। आपके हिंदू महासभा ने मुस्लिम लीग के साथ में 1943 में अंतरिम सरकार बनाई। ये तथ्य तो मैंने आपको दिया है। बांग्लादेश में हमारा हिस्सा होना चाहिए। ये तथ्य तो मैडम मैंने आपको दिया है कि 52 साल तक जो है आपके आरएसएस के कार्यालय पर झंडा नहीं फहराता, तिरंगा नहीं फहराता है। और ये बताना चाहूंगा कि 2001 में 26 जनवरी 2001 में 3 लोगों को आरएसएस। प्रियंका जी भाई साहब, आप जरा जो ट्विटर के ज्ञान से मत चलिए। मानते हैं कि आप देखिए इतने सालों तो अंग्रेजों से परेशान रहे, अब आप भी ऐसा करेंगे, हमारी बात नहीं सुनेंगे तो कैसे काम करेगा? देखिए मैं हाथ जोड़कर आपसे निवेदन कर रहा हूं। समर जी पहले प्रियंका जी को बोल लेने दीजिए, आपको भी मौका दिया जाएगा। प्रियंका जी बोले। जी मैं वही कह रही हूँ कि ये मैं नहीं कह रही हूँ। और ये आर्टिकल भी अगर आपको पढ़ना है तो नवभारत टाइम्स पे आप
आपको मिल जाएगा कि किस तरीके से तिरंगे का सम्मान कब करना है, कब कैसा किया जाता है। 15 अगस्त 26 जनवरी पे पहले लहराया जाता था, आज भी लहराया जा रहा है और आगे भी लहराया जाएगा, क्योंकि तिरंगे के लिए बलिदान सिर्फ एक परिवार ने नहीं दिया, सिर्फ एक पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नहीं दिया, पूरे देश का जन जन एक एक इंसान वहां खड़ा हुआ था जिसने अपने प्राणों की आहुति दी है, चाहे वो भगत सिंह हो, चाहे सुखदेव हो, चाहे बिस्मिल्लाह खां हो, चाहे कोई भी। अगर हम बात करें सुखदेव से लेकर कोई बात करना चाहेंगे तो कई आपको बलिदानी मिल जाएंगे जिन्होंने फांसी पर हंसते हंसते। आप बता दीजिए इनकी नेहरू जी को क्यों नहीं फांसी हुई, कभी जेल क्यों नहीं हुआ? आप कभी इस पे विचार करते हैं? कितनी बार जेल गए? 10 साल जेल में रहे, किताब कितनी बार जेल गए? ठीक है समर जी अब जवाब दीजिए। आप एक बात बताइए, मैं तो आप ही से पूछ लेती हूँ कि अगर आंदोलनकारी आप लोग थे तो आपको काला पानी की सजा क्यों नहीं मिली कभी? 2001 में बताइए, आप लोगों को काला पानी कभी कालकोठरी में आपको नहीं डाला गया, कभी काला पानी की सजा आपके नेताओं को नहीं मिली, क्यों इतने साहस होकर के छोड़िए? और मोतीलाल नेहरू जी अंग्रेजों की वकालत क्यों करते? समर जी, प्रियंका जी एक साथ मत बोलिए, पुलिस के हवाले कर देते हैं। अगर आप पूरे देश की आजादी के पूरे करोड़ों लोगों ने जो वहां पर अपने प्राणों की आहुति दी, कभी नहीं बोलते हैं मैडम, पहले जाति आजादी के अंदर धर्म के नाम पे देशों को बांट दिया, अब जातिवाद के नाम से देशों को बांटोगे तो जवाब तो देना ही पड़ेगा। ठीक है प्रियंका जी, समर जी, चलिए देवदत्त जी से प्रतिक्रिया ले लेते हैं। समर जी, प्रियंका जी देवदत्त जी से प्रतिक्रिया लेंगे। केरल में जिसके बलिदान हो गया, केरल में आपके सांसद तो वो पहुंचे नहीं केरल में सेवा देने के लिए, वहां पर स्वयं सैनिक लगे हुए हैं और वो अपने दूर दशलन में आके वो बच्चे दम जाते हैं और उनके प्राण चले जाते हैं। चलिए प्रियंका जी, लोग उनको ओम शांति तक लिखना पसंद नहीं करते। ठीक है प्रियंका जी, देवदत्त जी से प्रतिक्रिया ले लेते हैं। देवदत्त जी क्या कहेंगे, जब भी बात बीजेपी की आती है तो कांग्रेस एक ही बात कहती है तिरंगे को लेकर कि आजादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं था, और इसी को लेकर बहस भी फिलहाल चल रही है, क्या कहेंगे इसे लेकर? देखिए, ये और भी गलत होगा किसी को किसी प्रकार का कहना। आजादी के आंदोलन में एक एक जन का और गांव वासी का, अशिक्षित, अनपढ़, महिला, बच्चे सब बिल्कुल कूद गए थे। एक जुनून था कि देश को आजाद कराना है। उस समय ना ये गिनती कर रहे थे ना हम गिनती कर रहे थे कि कौन कांग्रेस कौन जनसंघ, उस समय बहुत सारी पार्टियां थी नहीं, और ये कोई पार्टी का आंदोलन था। और उस समय हर देशवासी के मन में ये था कि हमें आजाद होना है। उसमें बहुत सारी कहानियां, इस सब पे क्यों जाना। आज भी क्या हम बहुत सारी चीजों के लिए आजादी नहीं चाहते? क्या हम प्रदूषण से आजादी नहीं चाहते? क्या हम अशिक्षा से आजादी नहीं चाहते? कितनी बेरोजगारी से आजादी नहीं चाहते? आज बहुत सारे आंदोलन करने की जरूरत है, संघर्ष करने की जरूरत है, क्योंकि वो तो समय गया। पर नींद में एक निकालना मतलब एक तरह से आगे कभी संघर्ष का दौर आएगा तो लोग कहेंगे फिर बाद में क्रेडिट का चक्कर चलता है कि क्रेडिट नहीं मिल रही, वो हमने किया, वो ऐसा कहना। तो इन सब चीजों में मुझे लगता है नहीं पड़, केवल ये है कि हम देश के लिए क्या कर सकते हैं इस पर ध्यान देना चाहिए। और अभी भी समय है कि सब लोग चीज जाए नहीं। राजनीतिक दलों की नेताओं की जो साख गिरी है समाज में और भी गिरेगी, जबकि इसको बढ़ाने की जरूरत है। जिस तरह की अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों का हम देखें, पड़ोस के तमाम देश इस समय किन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, तो जब पड़ोसी संकट में रहता है तो उसके कष्ट अपन को भी होते हैं अनुभव। कोरोना में हमने देखा कि किस तरह से हम परेशान थे, यदि पड़ोसी को हो गया तो फिर हम कितने परेशान हो जाते थे। तो इसलिए अभी है कि हम अपने जो भारत की सामर्थ्य, जो शक्ति है, जो अंतरात्मा की आवाज, उस पर देश के लिए काम करें और एक ऐसा वातावरण बनाएं जिससे हम एक प्रखर राष्ट्रभक्त हो सके। जी देवदत्त जी, फिलहाल समय की कमी है और इस चर्चा को मैं ही रोकना चाहेंगे। आप तीनों ही मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोनों बड़ी पार्टियां देशभक्ति से जुड़े कार्यक्रम कर रही हैं। भाजपा की अगर बात की जाए तो घर घर तिरंगा अभियान चला रही है और हर घर तक पहुंचने का बीजेपी का टारगेट है। वहीं कांग्रेस अगस्त क्रांति के नाम से पूरे महीने आंदोलन चला रही है। और यही नहीं, देशभक्ति और राष्ट्रवाद पर दोनों ही पार्टियां एक दूसरे को घेर रही हैं। फिलहाल IND एनालिसिस में इतना ही। आप देखते रहिए IND 24। नमस्कार।